फिर से कहो, फिर से कहो। मेरे और जियांकिन के बच्चे हैं। ठीक है। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है, अब तक क्यों नहीं बताया? आप गलत समझ रहे हैं। यंगसू गर्भवती नहीं है, जियांकिन बाहर है। 2 बच्चे हैं। क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पापा मेरे भाई की दूसरी औरत के साथ। बाहर बच्चे हैं। पापा, ऐसा नहीं है। बच्चे मेरे और जियांकिन के हैं। जियांग परिवार के खून हैं। जियांकिन ने मेरे साथ गलत नहीं किया है। बाहर कोई और औरत नहीं है। जियांकन, आखिर क्या हुआ है? क्या तुम यिंगसू से छुपाकर बाहर किसी और औरत के साथ बच्चे पैदा कर रहे हो? बताओ, आखिर क्या हुआ है, बताओ। पापा, बच्चे मैंने विदेश में सरोगेसी से पैदा करवाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लड़के, आखिरकार बच्चे हो गए। तुम लोगों को क्या हुआ है, देखो तो सही। जैसे आसमान टूट पड़ा हो, ये क्या बात है? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। सरोगेसी सच में सोचा है। बुएर, तुम अभी बिल्कुल नाराज मत होना, वरना खुद को मुसीबत में डालोगे। एन आंटी, पापा को पता चल गया है। अब क्या करें? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम याद रखो बुएर, अभी अपने पापा के सामने किन्यिंगसू को बच्चे के साथ घर लाने से इनकार मत करना, समझे? बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। हमें सरोगेसी करने वाले को जरूर ढूंढना होगा। वे सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यह इतना आसान नहीं है। तो कहां से सरोगेसी करने वाले का पता लगाएं? तुम्हारे दोस्त और जियांकिन के दोस्त। बोए, जब तुम्हारे पापा होश में हो, हमें यह काम अच्छे से करना है। मैंने कहा था मुझे माँ के घर छोड़ने के लिए। यहाँ रुक क्यों रहे हो? क्या तुम मेरे सामने नाटक करना बंद कर सकते हो? मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो। मैंने तुमसे छुपाकर बाहर बच्चे पैदा कर लिए। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर निकालो। जब से मुझे याददाश्त खोई है, जियांग परिवार में मेरी कोई इज्जत नहीं है। जो कहना है कहो। तुम्हें इस बच्चे की जिम्मेदारी लेनी है। जो कहना है कहो। क्या? तुम्हें मुझे समझाने के लिए सिर्फ यही 1-2 बातें नहीं हैं। बाद में धीरे धीरे मुझसे बात करना। उस बच्चे के बारे में बताओ। कब उसे घर लाने की तैयारी कर रहे हो? तुम मान गए। मुझे लगा था तुम मुझे डांटोगे। तुम्हें डांटने की क्या बात है? क्या तुमने कुछ गलत किया है? मुझे माफ कर दो, मेरी बात है क्या? कम से कम मैंने तुम्हें इतने समय तक धोखा दिया। तुम जरूर नाराज होगे। क्या तुमने मुझसे सिर्फ बच्चे की बात छुपाई है?
वह बच्चा अब कैसा है? अभी भी अस्पताल में है। मुझे अस्पताल ले चलो उसे देखने। आगे बाएं मुड़ो। बाएं मुड़ो। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, इसलिए उसकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन खतरा टल गया है। डॉक्टर ने कहा है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ऑपरेशन कर सकते हैं। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बच्चे के बीमार होने पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। मैंने कोई मेहनत नहीं की, बस बच्चा और तुम लोग ठीक रहो, मुझे चैन मिलेगा। खर्चे की बात मैं फैंग सचिव को सौंप दूंगा। बच्चे की बात की तुम चिंता मत करो। धन्यवाद। अरे तुम बोलो मत, बहाना बनाकर मुझसे मिलने आओ। क्या हुआ? मुझे अचानक याद आया मैंने किसी और से मिलने का वादा किया था। तुम पहले वापस चले जाओ। रात को जल्दी आना। दीदी, जियांगकिन कहाँ है? वह चला गया। होजी, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम लोग एक साथ बच्चे को देखने आए, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? दीदी पहले शांत हो जाओ, मैं तुमसे मिलकर बताना चाहता था। बात यह है, पापा को बच्चे के बारे में पता चल गया है। जियांगकिन ने भी कहा है कि वह बच्चे को घर लाने को तैयार है। दीदी तुमने पहले जियांगकिन को गलत समझा था, वह बच्चे को बहुत प्यार करता है। क्या हुआ? बताओ, जियांग परिवार को बच्चे के बारे में कैसे पता चला? ऐसा है, जियांग बोया ने कहा। जियांगकिन के बाहर बच्चे होने के बारे में पता चला। मैं इस बात से परेशान होकर पिता को बता दिया, लेकिन पिता बहुत खुश थे। अब तुम लोग तो वापस खुलकर जिया परिवार में आ सकते हो ना, यह तो तुम्हारी हमेशा की इच्छा थी। अब सब खत्म हो गया। जियांगकिन ने कहा है कि वह बच्चे की सारी जिम्मेदारी लेगा, इस बारे में तुम चिंता मत करो। जियांगकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? वह कैसे सहमत हो सकता है? बच्चा उसका है, उसे तुम मां बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। बहन, तुम्हें और जियांगकिन के बीच क्या हुआ? तुम उस पर इतना भरोसा क्यों नहीं करती? मुझे अभी शांति चाहिए। ऐसे में मैं अभी कुछ दिनों के लिए माँ के पास जाऊंगी। जिया परिवार की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। क्या तुमने नहीं कहा था कि वापस आओगी? क्या तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती? तुम यहाँ बच्चे की देखभाल करो, मुझे वापस जाना है। क्या जियांगकिन को पता चल गया है? और वह बच्चे को देखने भी गया है? यह होश ही है। वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? माँ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? जियांगकिन को पता है कि बच्चा उसका नहीं है, फिर भी वह बच्चे को जिया परिवार में ले जाना चाहता है। तुम्हारे ख्याल में वह क्या करना चाहती है? किन्हेंगसू, मैंने शुरू में ही कहा था कि इस बच्चे को रखना नहीं चाहिए, पर तुमने नहीं सुना। अब ठीक है। जियांगकिन को पता चल गया है। अगर वह तुमसे तलाक लेना चाहे तो इन दो बच्चों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा। तुम कहीं भी शिकायत करोगी तो फायदा नहीं होगा। तलाक? हाँ, जियांगकिन निश्चित रूप से मेरे साथ तलाक करना चाहता है। नहीं, मैं उसे बच्चे ले जाने नहीं दे सकती। मैं उसे कोई बहाने नहीं दे सकती। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अस्पताल जाकर बच्चे को ले आऊंगी। बच्चे को अभी नहीं ले जा सकते, डॉक्टर ने कहा है। बच्चे को 2 दिन बाद छुट्टी मिलेगी। अगर तुम अभी बच्चे को ले जाओगी तो अगर कुछ हो गया तो क्या करोगी? क्या करोगी? मैं बच्चे को जियांगकिन के साथ जिया परिवार में नहीं जाने दे सकती, वरना मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तुम बेवकूफ हो। चाहे तुमने बच्चे को दे दिया हो, जियांगकिन अगर बच्चे को ढूंढना चाहे तो क्या वह नहीं ढूंढ सकता? किन्हेंगसू, तुम अच्छे से जीवन नहीं जीती। तुम इस भयानक स्थिति में पड़ना ही चाहती थी। माँ, मुझे मत कहो। यह सब जियांगकिन की वजह से हुआ, सब उसने मजबूर किया।
माँ जी, तुम ये क्या कर रही हो? यिंगसू साहब ने मुझे इस कमरे को साफ करने के लिए कहा है। बच्चों के लिए कमरा बनाने के लिए, और वो भी कह गए हैं वो खुद ही कोई अच्छी डिजाइन कंपनी ढूंढेंगे और अच्छे से सजाएंगे। वाकई? बिल्कुल यिंगसू, तुम तो बिल्कुल नादान हो। इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी हुई है और मुझे पता भी नहीं, और मुझे तुम्हारी चिंता में बेकार इंतजार करना पड़ा। मुझे पता है कि जियांग परिवार में हमेशा तुमने मेरी देखभाल की है, पर मुझे कोई और चारा नहीं था। मुझे पता है तुम्हारी मुश्किल क्या है, बोलो। मैं आश्चर्यचकित हूँ। तुमने बच्चा कब पैदा किया? मैं तो हर दिन तुम्हारी निगरानी में था, प्रेग्नेंट तो दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे बारे में ही नहीं माँ जी, मेरी तो भाभी जी के बारे में भी नहीं पता कब प्रेग्नेंट हुई। भाभी, तुम इतनी छुपा के कैसे रह गई? हम जियांग परिवार के लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। मुझसे छुपाना गलत था, मैं तुम्हें माफी मांगती हूँ। माफी? इतनी बड़ी बात पर माफी कहकर तुम इससे निपटा लोगी? मेरे पिता तुम पर विश्वास करते हैं, पर मैं नहीं। तुम कहती हो ये बच्चा तुम्हारा है तो सही है। बच्चा किसका है? जो इसके जन्मदाता माता पिता है, उन्हें तो तुमसे अधिक पता होगा जो बाहरी हो। ठीक है, तुमने तो कहा था कि तुमने अमेरिका में किसी से सरोगेसी कराई है। तुम कब गई थी अमेरिका? किस अस्पताल में की थी? बच्चा कब पैदा हुआ, अब बताओ। जियांग बोयर, क्या तुम मुझ पर पूछताछ कर रही हो? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम डीएनए टेस्ट करवा सकती हो, पर तुम्हें यह सोच लेना है कि अगर पिता को पता चला तुमने उनके दोनों पोतों के साथ ऐसा व्यवहार किया तो वो गुस्सा होंगे, फिर मत पछताना। रुको, मुझे साफ करके बताओ। बोयर छोड़ो। साहब जल्द ही वापस आ रहे हैं। तुम दोनों का झगड़ा देखकर वो फिर गुस्सा करेंगे। यिंगसू कह रही है गलत नहीं। तुम कह रही हो ये उनका बच्चा है, तो वो तुमसे ज्यादा जानती होगी। तुम क्या समझती हो? मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है। देखो तुमने मुझे कैसे परेशान किया है। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जानते हुए भी कि ये दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। पहले तो तुमने मुझे दवा का पैसा देने को कहा था, ये ठीक था। अब तुम इन बच्चों को जियांग परिवार में लाना चाहती हो। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम सोच क्या रहे हो? जो भी हो, बच्चा बेगुनाह है और मैं हुओज़ी को फंसाना नहीं चाहता। पूरे मामले में हुओज़ी को कुछ पता नहीं था। उसे लगता था कि वो बच्चा तुम्हारा है और किनिंगसू एक पीड़ित है। इसलिए वो किनिंगसू का रूप धरकर जियांग परिवार में घुसने के लिए तैयार हो गई। ये दोनों इतने अलग हैं। कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि वे बहनें हैं। दरअसल हुओज़ी भी बेगुनाह है, अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर रिश्तों के लिए मेरी और किनिंगसू की लड़ाई में फंस गई। तो तुम हुओज़ी के लिए कर रहे हो। तुम चाहते हो कि ये हुओज़ी सुरक्षित निकल जाए। लेकिन क्या तुमने अपने बारे में सोचा है? तुमने मान लिया कि ये बच्चा तुम्हारा है। आगे तुम कैसे मुंह दिखाओगे? तुम इस बच्चे को जियांग परिवार में ले जाओगे और किनिंगसू का सामना करोगे। मैं अभी यही चाहता हूं कि हुओज़ी शांति से जियांग परिवार छोड़ दे। आगे की बात जो भी हो, किनिंगसू ही दोषी है। मुझे तलाक लेना ही होगा और उसे जियांग परिवार से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यह उसकी सजा है। तो तुम हुओज़ी को बताने वाले हो। 3 साल पहले की बात। 3 साल पहले मेरे जिद की वजह से एक बड़ी गलती हो गई। 3 साल बाद मैं फिर गलती नहीं करना चाहता। हाँ, हुओज़ी की अपनी जिंदगी है और मैं उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मेहमान हूं। चलो। गलतफहमी। ये तुम्हारी किस्मत है। मैं कह रहा हूँ बोयर, तुम आखिर कर क्या रहे हो?
न तो सैनिटोरियम जाते हो न मेरे पास। कहीं तुम दिन भर चेनलिनशेंग के पीछे पीछे तो नहीं घूमते? एन आंटी की नजरों में मैं इतना चेनलिनशेंग के पीछे पड़ा हूँ। अगर मैं उसके पीछे पड़ा रहूंगा तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाप को बच्चे की बात पता चलने के बाद छुपाना नामुमकिन है, इसलिए मुझे कंपनी वापस जाना है। पैर जमाना है, यही सही है। अभी से शुरुआत करना देर नहीं हुई। मुझे कंपनी में बैठक में भाग लेना है, तो मैं चलती हूँ। अगर आप उस महिला को ढूंढ ले तो मुझे जरूर बताना। मैं तो देखना चाहती हूँ कि कौन सी महिला है जो खुशी से मेरे भाई के साथ बच्चा पैदा करने के लिए राजी हुई और फिर भी किन्हिंगसू के पीछे छुपने के लिए राजी हुई। असल में मैंने पहले ही जांच शुरू कर दी है, बस अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। मैं हंगदाओ अस्पताल जाना चाहती हूँ, यह देखने के लिए कि गर्भवती कौन थी जब वह अस्पताल में दाखिल हुई थी। हालांकि मुझे लगता है कि यह भी बेकार होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बच्चा मेरे भाई का नहीं है? हो सकता है कि गोद लिया गया या अपनाया गया हो। इस बारे में मैंने सोचा है, इसलिए अभी मैंने अपने पुराने साथी से बच्चे का डीएनए प्राप्त करने का इंतजाम किया है। हाँ, जरूर डीएनए टेस्ट करवाना है। जब पता चलेगा कि बच्चा मेरे भाई का नहीं है तब मैं देखूंगी वे क्या कहते हैं। ठीक है, इन सब बातों को भूल जाओ। अपना सारा ध्यान कंपनी पर लगा दो, बाकी का मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो एन आंटी। जियांग परिवार में मुझे सबसे अच्छा तुमने ही व्यवहार किया है। ठीक है, जल्दी जाओ, मैं चलती हूँ। अलविदा। किन्हिंगसू। अंतिम पल तक हार मानने का सवाल ही नहीं है। यिंगसू फिर से बाहर जाने वाली है। मुझे जियांग परिवार वापस जाना है। तुम जियांग परिवार में क्यों जाना चाहती हो? चूंकि सच्चाई सामने आ गई है, छुपना भी एक उपाय नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। यिंगसू, अब कोई मूर्खतापूर्ण काम मत कर। मैं बहुत स्पष्ट हूँ, चाहे जो भी हो। मैं जियांगकिन से कभी तलाक नहीं लूंगी। मैं हमेशा जियांग साहब की पत्नी रहूंगी। इस आंखों को देखो, जियांगकन की बचपन की आंखों से एकदम मिलती जुलती है। प्यारा है दादाजी, चुम्मा दो। हंस दिया, हंस दिया। पापा, माफ करना। बच्चे का जन्म होने पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपको दिखाने नहीं लाई थी। ऐसा बड़ा फैसला लेने के लिए तुम्हें अकेले संभालना पड़ा। तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर लगा दूंगा। जियांग परिवार के बच्चे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। धन्यवाद पिताजी। पिताजी, इतनी जल्दी मुझे ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें शरीर में दर्द हो रहा है? नहीं, यिंगसू ने बच्चे को लेकर मेरे पास आई। मुझे इस खुशी में बीमारी भी ठीक हो गई। तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम पहले बच्चे को लेकर अस्पताल जाओ, फिर कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। एक बात पर विचार विमर्श करना है। तुमसे इस बच्चे के मन्नत वाटिका समारोह के बारे में बात करना चाहता हूं। मन्नत वाटिका? ऐसा कोई इरादा नहीं है, फिर सोचेंगे। बाद में सोचेंगे। ये बच्चा जियांग परिवार का है, इसलिए इस मन्नत वाटिका को खूब शानदार बनाना होगा और यिंगसू को एक स्पष्टीकरण देना होगा। पिताजी, मैं बीमार हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है कि यह बच्चा तुम्हारा और यिंगसू का नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जैविक मां कौन है। अभी घरेलू और बाहरी रूप से यह बच्चा तुम्हारा और यिंगसू का ही है, तुम समझे? पिताजी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे तुम्हारी कितनी बातें नहीं पता। तुम इन दोनों बच्चों को नहीं चाहते। तुम्हारे चेहरे पर मैंने एकदम भी नए पिता जैसा एहसास नहीं देखा, लेकिन चूंकि बच्चा पहले से ही पैदा हो चुका है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। यिंगसू ने इस बच्चे को स्वीकार किया है,
ये बहुत अच्छी बात है। तुम इस समय अपने मन को थोड़ा शांत करो और अपने पति पत्नी के बीच के रिश्ते को ठीक करो, ठीक है? मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। तुम किन्यिंगसू हो। और फिर मैं कौन हो सकती हूँ? आखिरकार सामना करने के लिए तैयार हो गई कैसे? वोजही के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। तुम्हें होज़ही के बारे में पता है। मुझे लगा कि तुम्हें हमेशा के लिए लौटने की हिम्मत नहीं होगी। चूंकि तुम्हें सब कुछ पता है, तो मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं हूँ। मैंने होज़ही को अपने स्थान पर जियांग परिवार में रहने के लिए कहा और मैं बाहर जाकर मुझे एक बदशगुल टोपी पहनाई तुम्हारे धोखे के कारण, और यह दोगुना हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे बदतर तरीके से व्यवहार किया। वरना मैंने ऐसा क्यों किया होता? जियांगन, तुम्हें तो पता ही होगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा प्यार केवल तुम पर है। तुम्हारा प्यार जियांग फैमिली के नाम के लिए है। जब तुमने हुआंग जियावन को छोड़कर मुझसे शादी की थी, तब से तुमने यह जीवन चुन लिया था। क्यों? पहले तुम ही ने मुझे पीछा किया था। तुम ही बार बार शादी करने के लिए कह रहे थे। मैं अंधी थी और इसलिए मुझे अपने फैसले का मोल भुगतना पड़ेगा। जियांगन, मैंने गलती की है। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं तुमसे वादा करती हूँ, आगे चलकर तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगी। मैं तुम्हारी अच्छी पत्नी बनूंगी, पिताजी की अच्छी सेवा करूंगी, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे और बच्चे को छोड़ दो, कृपया। पहले बोए कहा करती थी, तुम ढोंगी हो। आज तो मैंने खुद देख लिया। तुम्हें फिल्मों का अवार्ड मिलना चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर कितनी चिंतित हूँ, उन्हें सच्चाई नहीं बता सकती। फिर भी तुम इस तरह का नाटक कर रहे हो, अपने आप को इतना दयनीय बना रही हो कि यह घृणित लगता है। ठीक है, चूंकि बात इस हद तक आ गई है, तो फिर सब कुछ साफ साफ कह देते हैं। बच्चे की बात में मैंने तुम्हारे साथ गलती की है, पर ये तुमने भी पहले मेरे साथ गलती की थी। मैं तुमसे 2 साल से शादीशुदा हूँ, पर मैंने 2 साल तक सूखे जीवन जिया है। जियांगन, क्या तुम्हें पता है कि मैं भी एक महिला हूँ? मुझे लोगों की बातों से झेलना पड़ा और तुम्हारी बहन की बदशराफी भी सहनी पड़ी। मैं इससे थक चुकी हूँ। इसलिए ये बच्चा, चाहे तुम मानो या न मानो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम पिताजी को बता दो। उन्हें बता दो कि मैं किन्यिंगसू ने तुम्हें धोखा दिया है। और अगर तुम कहने की हिम्मत करोगे तो मैं भी बता दूंगी। 2 साल तक हमने अलग अलग सोया है, तुमने मुझे एक बार भी छुआ नहीं। और अगर पिताजी को इस बात पर दिल की बीमारी हो गई तो तुम मुझे मत दोषी ठहराना। आखिरकार तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। यही तो किन्यिंगसू है। मुझे भी समझ नहीं आता कि दुनिया की हर औरत को बेवफा होते समय यही रट जाता है क्या। मैं इससे थक गई हूं, मैं सचमुच थक गई हूं। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ दे सकता हूं। मैं अपने बच्चे के लिए एक बड़ा दावत खिलाऊंगा ताकि सब जान सकें कि तुम किन्यिंगसू ने मेरे जियांग परिवार में 2 बच्चे पैदा किए हैं। इसके बाद तुम जियांग मेम साहब की पोजीशन में वापस आ जाओगी, लेकिन इसके बाद तुम मेरी जियांगन की पत्नी नहीं रही। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब मैं जो भी करूंगा वो तुमसे फर्क नहीं पड़ेगा।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी पत्नी ने दूसरे आदमी के बच्चे को मेरे घर ले आई है और मुझे और क्या नहीं करना चाहिए। एक दिन अगर मैं बाहर से एक औरत ले आऊं, तुम मेरा कुछ मत पूछना। क्या होजी है? क्या तुम होजी को पसंद करते हो? उसे अपमानित नहीं करने दूंगा। तुम्हारा गंदा मुंह योग्य नहीं है। थोड़ा दूर रहो। धीरे धीरे अच्छा है। हाथ पकड़ कर रखो। धीरे धीरे। एक्साइज ही। फेंग प्रमुख, तुम्हें जल्दी से स्थिति में आते देखकर मुझे सचमुच खुशी हुई। ऐसा होने के लिए फेंग प्रमुख को धन्यवाद। अब मैं अस्पताल की पूर्ण शिक्षिका हूँ। आप तो हर रोज झुंझलाते रहते हो। हर दिन बच्चे जैसे बनते जा रहे हो। तो मैं इसे बना दूंगी, इस छोटे से बॉक्स को, और फिर इसे सी दूंगी। जब शिक्षिका बच्चों के क्लास खत्म होने के बाद जरा ध्यान रखना, आप पिछली बार जो कहा था थोड़े दिन रहने से आदी हो जाओगी। ठीक है। वैनगेक्साई एओपैंग, एक्सायोसदी तुम जाकर काम कर लो। आज हम सब अच्छे से मिलकर बात करें। आज नहीं हो पाएगा। आज मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है, फिर मिलेंगे। हाँ, एक बात याद आई है। ऐसे सोचकर मुझे तुम्हें बताना ही होगा। क्या बात है? वास्तव में कुछ खास नहीं है। पिछले समय में तुमने अचानक छुट्टी ली थी ना। मैंने फोस्टर होम में किसी को तुम्हारे बारे में पूछते हुए पाया। उन्हें बहुत जल्दी थी, बाद में उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। कौन मुझे ढूंढ रहा था? जियांगन जियांग्स रियल एस्टेट के मालिक। उन्होंने मुझे बताया एक अभिभावक अपने बच्चे के लिए तुम्हारी ट्यूशन की मदद चाहता था, इसलिए मैंने उनसे कुछ बातें की। जियांगन ने मुझे ढूंढा। हाँ, कोई विशेष रूप से तुम्हारी ट्यूशन के लिए आया। बहुत अच्छा, ठीक है, समय हो गया है। मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। कभी मिलते हैं। बहुत अच्छा। होज ही। धीरे धीरे पियो दोस्तों। होज ही। बॉस, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, यह मेरा जीजाजी है। सच में तुम्हारी एक बहन भी है। इतने सालों से मुझे लगा कि तुम अनाथ हो, तो हमें ये मनाना चाहिए। आज रात मैं तुम्हारे लिए खाने में ज्यादा परोसूंगा। ऐसे फरमाने की जरूरत नहीं है। बस खाओ। धन्यवाद। मुझे घूर क्यों रहे हो नहीं पहचाने? तुम्हें कब पता चला? मैं तुम्हारी बहन का नहीं हूँ। यह समझ से बाहर है। यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम होजी हो कि निंगसू नहीं। मुझे नहीं पता कि खुश होना चाहिए या नहीं। मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्सा करोगे। अगर मैं होता तो भी मैं गुस्सा करता। लेकिन बहन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उसे अपनी कुछ परेशानियां थीं। मुझे नहीं पता कि पहले तुम लोगों के बीच क्या हुआ था, लेकिन बहन को लगता है कि तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। और तुम? मैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बहन के जैसी इंसान हूं? शुरुआत में मैंने सोचा था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, बहन के साथ बहुत बदतर व्यवहार करते हो, लेकिन बाद में जियांगन, मैंने सोचा कि तुम एक अच्छे इंसान हो और एक
अच्छे पति, अच्छे पिता। तुम्हें बहन और बच्चों को खुश रखना होगा। चलो मैं तुम्हारे लिए शराब उठाता हूँ। तुम्हारी बहन को माफ करने के लिए धन्यवाद। तुम सिर्फ यही चाहते हो कि मैंने तुम्हारी बहन को माफ कर दिया हो। तुमने मुझसे नहीं पूछा कि क्या मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूं। चाहे तुम मुझे माफ न करो, फिर भी बस तुम बहन के साथ अच्छे रहना। तुम खुद के बारे में सोच क्यों नहीं सकते? तुम्हारा विवाह, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य। ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्यों? मैंने अपने परिवार की तलाश की और वो 20 साल हो गए। अब मुझे मिल गया और मैं क्या और चाह सकता हूं? क्या तुम्हें पता है, अनाथालय के बहुत से बच्चे, उनके माता पिता कौन है ये उन्हें जीवन भर पता नहीं चलता और न ही उनसे मिलने का मौका मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और जब से मैं जियांग परिवार में आया हूं, मैंने बहन की जगह पर जियांग परिवार में रहना स्वीकार किया है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम और पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, जिसने मुझे परिवार का अनुभव दिया। मुझे लगता है कि इतना ही काफी है। तो आगे क्या योजनाएं हैं? भविष्य में जियांग हुओ की जगह लौटना है। मैंने फेंग अध्यक्ष से बात की है। उन्होंने मुझे अनाथालय में शिक्षक के रूप में काम करने की अनुमति दी है। या फिर तुम्हारे कोई अन्य योजनाएं हैं? जो भी तुम चाहोगे मैं पूरा कर सकता हूं। नहीं, मैं मेरी बहन है बहन। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बहन की वजह से मेरी मदद करो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई बोझ पड़े। तुमने कभी बोझ नहीं बनाया। अगर तुम चाहोगे। मैं नहीं चाहता। मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे प्रति अच्छे रहे हो क्योंकि मेरी बहन। लेकिन अब तुम्हें सब कुछ पता है। हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए भविष्य में तुम्हें मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद का ख्याल रख सकता हूं। आज से अगर कुछ खास बात नहीं है तो मुझे लगता है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वैसे क्या तुम होजी हो? नहीं किनिंगसू, नहीं। तो होज ही। तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ठीक है होज ही, तुम एक अच्छी लड़की हो। अपनी बहन से अलग।
अंगड़ाओं में सूरज बहुत तेज होता है। तुम एक लड़की हो और सनस्क्रीन भी नहीं लगा। बाहर जाते समय इसे ले जाओ। त्वचा की देखभाल का कोई ख्याल नहीं है। जब मैं ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहा था, मैंने बार में बर्तन धोने का काम किया था। मैं डींग नहीं मार रहा। उस समय मुझे बर्तन धोने का माहिर कहा जाता था। क्या तुम मानोगी? परिवार एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए होना चाहिए। एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। एक दूसरे को गर्मजोशी देने के लिए होना चाहिए। तुम जैसे परिवार और परिवार के सदस्यों की बात कर रहे हो। मैं भी चाहता हूँ। दे दो। दुकान वाले ने कहा तुम पूरे दिन पी रहे हो। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे दे दो। तुम दे दो। तुम मुझे दे दो। तुम बात करो। मैंने तुम्हें कहां परेशान किया है? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? तुमने पहले मुझे परेशान किया था। तुम मेरे घर कुछ दिनों से नहीं आए हो। मेरी माँ रोज मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें फोन करूं और तुम्हें बाहर बुलाऊं। तुम्हें स्पष्ट कर दूं। फिर तुम्हारी माँ। माँ का लड़का। नहीं। मैं जियांग बोयर तुम्हारे घर में क्या हूँ? मुझे क्या चिंता है? किसने तुम्हें बैठने दिया? मैं जियांग बोयर तुम्हारे साथ भविष्य में भी किसी भी तरह का संबंध नहीं रहेगा। हालांकि मैं कमल का फूल नहीं हूं जो कीचड़ से अछूता रहता है, लेकिन मैं इस जीवन में धोखे से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। धोखा तुम समझते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? तुम मुझे पहले तुम्हारा पीछा करने की सारी बातें, उसे एक फुंकी मानो, हवा मानो, और मुझे जियांग बोए को भी हवा मान लो। जियांग बोयर, तुमने मुझे चैनलिन शिंग कैसा इंसान माना है? जब तुम्हें मजा आता था तब चिपके रहते थे और अब मजा खत्म, मुझे हवा मान लिया। दे दो। तुम मुझे दे दो। दे दो। हमारी दुकान बंद हो गई है। अब तुम जाओगे या नहीं? मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। तुम जियांग छोटी बहन बस मजाक कर रही थी। मैं बेवकूफ था कि तुम्हारे साथ गंभीर हो गया। चेनलिन शिंग, तुम्हें आजादी मिल गई। हमारी पहचान से लेकर यह सब गलत था। चेनलिन शिंग, आज से तुम्हारी पूरी आजादी, जैसे चाहो वैसे रहो। ये तो किन हिंसू हैं। भाभी, मुबारक हो आपको। हमारे घर में 2 नन्हे शिशुओं के आगमन के लिए। बोए, तुम पी गए हो। मुझे मत छुओ। किन्यंगसु, तुम्हारा मतलब क्या है? बोलो। बोएर, भाभी को पता है। बच्चे पैदा करने की बात नहीं बताई थी, तुम गुस्सा हो।
ठीक है, तुम क्या चाहते हो बोलो? क्या चाहते हो? बोएर ये क्या कर रहे हो? जियांग बोएर तुम बहुत अधिक हो जा रहे हो, बहुत अधिक हो तुम। किन्हिंगसू बोएर मुझे छोड़ो। क्या समझी है? मेरे भाई ने तुम्हें प्यार करके शादी की है तुम क्या? सपने मत देखो। मैं बता दूं, मेरा भाई तुम्हें इसलिए रखता है, बस एक बिल्ली कुत्ता पालता है। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी परवाह करता है? उसे बदले का ऋण चुकाना है। मुझे छोड़ दो बोएर, 3 साल पहले का वो दुर्घटना, अगर तुमने मेरे भाई को नहीं बचाया होता, ऐसी तुम्हारी जात की, मेरा भाई तुम्हें देखता भी। मैं थूकता हूँ। बोएर तुम पी गए हो, चलो चलो। किन्हिंगसू तुम मेरा इंतजार कर। तो होज ही है। तो जियांगकन को शुरू से ही वो होज ही से शादी करनी थी। तुम कैसे आ गए? तुम अनाथालय में पढ़ा नहीं रहे हो? बहुत व्यस्त हो क्या? मैं 2 बच्चों को देखने आया था। आज छुट्टी थी तो मैं यहाँ आ गया। और हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता था। बच्चे आज दोपहर डिस्चार्ज हो जाएंगे। घर पर ही सुविधाजनक है, थोड़ी देर में डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आज ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। सुना है, जियांगकिन ने घर में बच्चों का कमरा तैयार कर दिया है। क्या हुआ माँ, यह तो अच्छी बात है। अच्छी बात, अच्छी बात। तुम्हारी बहन ने मुझे यह चीज दी है, तुम्हें देखकर खुशी होगी। क्या चीज है? माँ, मैंने अभी तक विदेश जाने की बात नहीं कही है, फिर एडमिशन और टिकट कैसे बुक हो गए? तुम्हारी बहन तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। वह जानती है कि तुम फैसला नहीं कर पाओगी, इसलिए उसने ये सारी प्रक्रियाएं तुम्हारे लिए पूरी कर दी हैं। नहीं माँ, मैं तुमसे बात करना चाहता था। दरअसल मैं विदेश नहीं जाना चाहती। मैं जियांग परिवार का पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तुम आधी बात भी नहीं सुन रही हो क्या? नहीं माँ, सोचो, मेरी यहाँ नौकरी भी स्थिर है, आमदनी भी स्थिर है। विदेश में सब अजनबी होगा, शायद यहाँ से बेहतर न हो। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अगर तुमने बच्चे की बात न बताई होती तो तुम्हारी बहन ने भी। मेरी बहन का क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी बहन इस बार सच में तुम्हारी मदद करना चाहती है। माँ भी। माँ बस चाहती है तुम बाहर अच्छे से पढ़ाई करो, फिर वापस आकर अच्छे से शादी करो। एक्साइज ही। तुम माँ की एक बात मान लो। पर माँ, मुझे तुमसे अलग होने का दुख है। माँ को भी तुमसे अलग होने का दुख है। माँ तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेगी।